हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम यहाँ लिखते हैं, हम देखते हैं उसमें नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट नंबर का क्या रोल है। देखिए, थोड़ा सा एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है आपका नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट नंबर का रोल क्या है। सपोज करिए कि हमने यहाँ पर लिख दिया 10 माइनस 10 और इधर पर लिख दिया 4 माइनस 4। एक्चुअली इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर चैनल्स पर आते रहते हैं यूट्यूब पर, तो आप इसको देखिए कैसे क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है जो मैथमेटिक्स का एक इशू ये बन गया है। 10 माइनस 10 इक्वल टू 4 माइनस 4। अगर मैं इसको ऐसे कॉमन ले लूँ इसमें से 5, तो यहाँ से बनेगा 2 माइनस 2 और यहाँ पर आएगा, अगर मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से उसमें ब्रेक कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 2 एंड 2 माइनस 2 और ये आपका हो गया 5 इंटू 2 माइनस 2। अब अगर मैं 5 को यहाँ रखूँ और 2 माइनस 2 इसके नीचे ले जाऊँ तो 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2। अगर इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूं तो 5 इक्वल टू 4। अब सीधा सा कि ये हमारा 5 इक्वल टू 4 ये आ रहा है, लेकिन सही तो नहीं है। लेकिन क्या इसमें कुछ रॉन्ग है हमारा? यहाँ पर जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फार्मूला लगाया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें गलत क्या है? अगर गलत नहीं है तो 5 इक्वल टू 4 क्यों आ रहा है? इस तरह से पूरा नंबर सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। हमने लिखा 10 माइनस 10 इक्वल टू 4 माइनस 4। 5 इसमें दोनों इक्वल है, दोनों भी जीरो बराबर, ये भी जीरो बराबर। यहाँ अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ 2 माइनस 2 बचेगा और इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर दिया तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस 2 माइनस 2 लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड ले गया, इसको डिवाइड कर दिए, दोनों कैंसिल हो गए, 5 इक्वल टू 4 आ गया। अब इस तरह से तो पूरा नंबर सिस्टम ही बेकार हो जाएगा। इसमें गलत क्या हुआ हम इस पर डिस्कस करेंगे आज। तो ये अक्सर जो है हम देखते रहते हैं कि यूट्यूब पर या किसी भी ऐसे अगर कोई चैनल है मैथमेटिक्स में कोई ऐसे आता रहता है इक्वेशन, इसमें देखते हैं 5 इक्वल टू 4 आ गया, 3 इक्वल टू 2 आ गया, और ये कहते हैं कि नहीं मैथमेटिक्स में पूरा सब कुछ कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा है। आज हम इसी पर बात करेंगे, ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए, इसके पीछे रीजन ये है, एक टर्म होता है उसका नाम होता है नॉन डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, और एक टर्म है आपका इनफाइनाइट। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा मैं इस पर पहले बात करूँगा। देखिए, जैसे कोई अगर आपके पास नंबर है, जैसे हमने लिखा, चलो 12 लिख दिया, इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो आएगा आपका 2। 12 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो आएगा 3। 12 को अगर 1 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 12। 12 को अगर मैं 0.1 से डिवाइड करूं तो डेसिमल हटे जहाँ 0 बढ़ जाएगा 120 आ जाएगा। इसमें देख क्या रहे हैं, जैसे जैसे डिनोमिनेटर इसका छोटा हो रहा है वैसे वैसे इस फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। डिनोमिनेटर अगर और छोटा कर दें तो 120 अपान 12 अपान 0.00001 कर दूं, ये डेसिमल आप हटाओगे 1 2 3 4 5, मतलब 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इस पर ये आ गया 1 2 4 टाइम्स 0। ये वैल्यू आप देख रहे हो लगातार जैसे जैसे यहाँ डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अगर ये कम होते होते 0 हो जाए तो इस
फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी बड़ी हो जाएगी कि जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, और उसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्लियर? कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो वो वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी और उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट। मतलब चाहे आपको 12/0 हो या 5/0 हो या 3x/0 हो, ये सब वैल्यूज बहुत ही बड़ी होगी और इसको हम क्या कहेंगे इनफाइनाइट। ऐसे लिखते हैं इनफाइनाइट। चलिए एक बात देखिए कि अगर हम किसी को 0 से डिवाइड कर दें तो इनफाइनाइट होगा, ऊपर चाहे जो हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा आप ये जानते होंगे तो बात बड़े अच्छी से जानते होंगे, अगर हम किसी भी टर्म, किसी भी अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में चाहे जो हो, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे 0 अगर हम 2 लिखें इक्वल टू 0/5 लिखें इक्वल टू 0 कुछ भी x लिखें, ये सब वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और तीसरा हमें जानते हैं कि अगर हम दोनों अगर बराबर है, 2/2 हो या 3/3 हो या 4/4 हो, हर केस में इसकी वैल्यू आती है 1। अब हम इस पर बात करने जा रहे हैं कि अगर किसी को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा, अगर 0 को डिवाइड करें किसी नंबर से तो 0 आएगा, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश दोनों बराबर है तो 1 आएगा। ये तो हम छोटे स्तर पर जानते हैं। अब देखिए अब इसमें हो क्या रहा है, इसका 5 = 4 क्यों आया, इस तरह से पूरा दुनिया ही पलट जाएगा। 5 = 4 आ गया, 3 = 2 आ जाएगा, तो नंबर कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसमें हमें देखते हैं कि जैसे अगर मैं 0 को 0 से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा। तो अब इसमें देखो तीनों ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं। पहला क्या है कि ऊपर चाहे जो हो लेकिन नीचे 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट। ऐसा ही है, ऊपर चाहे जो हो, ऊपर कोई मैटर नहीं करता है, 12 हो चाहे 5 हो चाहे x हो, लेकिन नीचे 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट। अरे सर हाँ, यहाँ अगर ऊपर कुछ नंबर हो नीचे अगर 0 होता है इनफाइनाइट। एक इसकी वैल्यू क्या हो गई इनफाइनाइट। दूसरा देखते हैं, दूसरा कहता है कि अगर ऊपर 0 हो नीचे कोई नंबर हो, नीचे चाहे जो नंबर हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ऊपर 0 है, अब नीचे चाहे जो हो तो इसकी वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या हो गई 0। और मैथ का तीसरा लाइन है कि अगर दोनों बराबर हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 के बराबर। यानी ये 0/0 के 3 वैल्यूज हो गए, इनफाइनाइट भी, 0 भी और 1 भी। तो इसको हम इस टर्म को अगर 0/0 कहीं पर आ रहा है इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड टर्म। इस 0/0 क्या बोलेंगे नॉट डिफाइंड। मतलब इसके 3 वैल्यूज हैं, 3 आंसर है। नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट, इन दोनों में डिफरेंस इतना है कि नॉट डिफाइंड 0/0 है और इनफाइनाइट है कोई भी नंबर हो कुछ भी हो अपॉन 0, केवल डिनोमिनेटर में 0 होने जरूरी है। अब इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है छोटी सी, मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। यह भारत के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन रामानुजन के बारे में। एक्चुअली अपने क्लास में थे छोटे स्तर पे, तो उनके टीचर्स आए नर्सरी में, तो उन्होंने बच्चों से एक सवाल पूछा कि अगर 12 केले हैं या 12 एप्पल हैं और 4 लड़कों को बांटा गया, हर एक को कितने कितने मिले। तो जो लड़के थे अपना बताया कि 12 लड़के हैं और 12 एप्पल हैं और 4 जो है स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट को मैं बॉय लिख दे रहा हूँ, तो कितना हो गया 3 एप्पल पर बॉय। अब वही उन्होंने दूसरे लड़के से पूछा, तो कहा कि 12 ही एप्पल हैं और लड़के जो है मान लिया कि 3 हो गए।
तो हर एक को कितना मिला 4 एप्पल पर बॉय, डिवाइड कर दिया। तो रामानुजन साहब ने एक क्वेश्चन के दिमाग में आया छोटे स्तर पे, उन्होंने कहा कि सर आप ये बताओ, अगर ना कोई एप्पल हो और ना कोई बॉय हो तो हर एक को कितना कितना मिलेगा। तो बहुत गुस्सा आया टीचर्स को, उन्होंने ढूंढ दिया उनको, उन्होंने कहा ये कौन सा क्वेश्चन है कि ना कोई एप्पल है ना कोई बॉय है, स्टूडेंट है, तो हर एक को कितना कितना मिलेगा। लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, खासकर मैथमेटिक्स दुनिया का। अभी आप इंटरमीडिएट पहुंचोगे तो मैथ्स में दूसरा चैप्टर ही है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। लड़के समझ नहीं पाते हैं कि नॉट डिफाइंड क्यों क्या है, ऐसा कि जो अगर आप कहीं अगर ये 0/0 आ गया तो या तो आप छोड़ दो क्वेश्चन को, या तो उसका फैक्टराइज करके फिर कोई दूसरी साइड से ले जाओ। इतना बड़ी पनौती बन चुका है। चलो हम इस पर बात करते हैं। उन्होंने ये कहा कि 0 आपके एप्पल थे और 0 ही बॉयज थे, ना कोई एप्पल ना कोई बॉय, तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब इसमें हमें देख रहे हैं अगर 0/0 आ रहा है तो उसके 3 वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट भी है, 0 भी है और 1 भी है। इसमें हम ना इसको गलत कह सकते हैं, ना 0 गलत कह सकते हैं, ना 1 कह सकते हैं। तो तीनों जो है मैथमेटिक्स के रूल को सेटिस्फाइड कर रही है। तो अब जो है इसको जो है इसीलिए नॉट डिफाइंड टर्म बोल दिया जाता है। और इसके आगे अगर कोई अगर कहीं 0/0 आ गया तो इसका मतलब अब आपका जो आंसर आएगा वो कंफ्यूजन में रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट भी हो सकता है 0 और 1, और तीनों देखो 0 छोटी क्वांटिटी है और इनफाइनाइट बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो कोई भी आपका प्रॉब्लम आ सकता है। यही जो है लॉजिक आप इसमें लगा के देखिए क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग देखेंगे। जैसे 10 - 10 यहाँ ऊपर लिखा हमने इज इक्वल टू 4 - 4, ठीक है, 0 इधर भी 0 उधर भी। 5 कॉमन ले लिया, 2 - 2 यहाँ से बचा, वहां पर 2² - 2², फिर 5 यहाँ पे है 2 - 2, उसको हमने a² - b² से ब्रेक कर दिया, a + b और a - b है। 5 = 2 लिखा, 2 + 2 और 2 - 2 और 2 - 2 नीचे है, दोनों हमने कैंसिल कर दिया। इसी जगह पर गलती है शायद कि 2 - 2 और 2 - 2, ये आपका ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हमने यहाँ पर जो एज्यूम जो हमारा कंफर्टेबल था हमने इसको लिख दिया 1, क्योंकि 2 - 2 का 1 लिख दिया, और 2 + 2 मतलब 4 हो गया, 4 × 1 दैट इज 4। जबकि इसकी वैल्यू है क्या 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 आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, इनफाइनाइट भी आ सकती है। इसीलिए ये रॉन्ग पूरा आ रहा, 5 = 4 आ रहा। इस तरह क्वेश्चन अक्सर जो है इस पर देते रहते हैं, मैं यूट्यूब पर देखता रहता हूँ उसमें तमाम, या फेसबुक पर लोग शेयर करते रहते हैं। भैया इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप 0/0 को 1 नहीं लिख सकते हो, उसकी 3 वैल्यूज होंगी, इनफाइनाइट, 0 और 1। यानी कि ये आपको काटना, इसमें हमने केवल 1 जो लिख दिया है काट कर, ये गलती है। तो अभी हमारे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो ELCM पर होगा। थैंक यू।